दोस्तों नमस्कार और आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, राजस्थान में चित्रकला या चित्रशैली की बात कर रहे थे और जो हमने 4 प्रकार पढ़े थे राजस्थान में चित्रकला के 4 भागों में हमने बांटा था चित्रकला को, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जो आधुनिक चित्रकला है राजस्थान में, उससे संबंधित जो चित्रकार हुए हैं, जो कौन सा चित्रकार किस चीज के लिए फेमस है, कौन से चित्रों के लिए फेमस है, क्या उपनाम है या और भी कुछ चीजें हैं जो शेष रही हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजें कह सकते हैं आज चित्रकला में। तो दोस्तों एक फड़ चित्रण पढ़ा होगा, वो भी क्या एक चित्रकला ही है। तो फड़ चित्रण की बात करें तो सब जानते हैं फड़ चित्रण कहाँ का फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान में फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा वही है अभ्रक नगरी, अभ्रक की ईंटें भी यहाँ मिलती है सर्वाधिक। तो फड़ चित्रण कहाँ सर्वाधिक काम है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। लेकिन होता क्या है फड़, अगर जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ फड़ क्या है। तो सबसे पहले फड़ की बात करें तो फड़ एक कपड़ा होता है जो 30 बाई 5 फीट का होता है, 30 बाई 5 फीट का होता है। और इस कपड़े पर संबंधित लोक देवता या लोक देवी होती है, उनकी क्या बनाए जाते हैं, चित्रात्मक वर्णन किया जाता है या उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रात्मक तरीके से चित्रांकन किया जाता है। वो ही क्या कहलाते हैं, फड़ कहलाते हैं। फड़ पर वो चित्रण फड़ चित्रण कहलाता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे रामदेव जी हैं, तो रामदेव जी की फड़ है। तो रामदेव जी ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं या उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उनका क्या करते हैं, वो चित्र बनाते हैं इस पर। और इसको जो पढ़ने वाले होते हैं या वाचने वाले होते हैं, या कह सकते हैं इसको वाचना क्या कहलाता है, फड़ का वाचन कहलाता है। फड़ का वाचन यानी कि फड़ को पढ़ना। जैसे आप देखते हैं, हम जैसे अपने आरती पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तो वो चित्र लिखा होता है, कोई भी आरती जैसे ओम जय जगदीश हरे आप जैसे सामान्य वे में पढ़ते हैं या गाते हैं, तो वो क्या है, लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। लेकिन इनकी जो फड़ होती है जिसका ये वाचन करते हैं, वाचन करने वाले वैसे भोपे कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, भोपे होते हैं। और वो अलग अलग जाति के होते हैं, संबंधित जो लोक देवता होता है उसके अलग अलग जाति से होते हैं भोपे। तो ये भोपे वाचन करते हैं फड़ का। तो ये कोई आरती लिखी नहीं होती, केवल जो चित्र बने हुए हैं उस फड़ पर, उन चित्रों को देख करके ही हम कह सकते हैं, उन चित्रों को देख करके वो हिंदी अनुवाद या ट्रांसलेट कर देते हैं और वो उसको बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो वो होता है फड़ का वाचन। और फड़ पर चित्रकारी करना वो फड़ चित्रण कहलाता है। और फड़ चित्रण का सर्वाधिक काम कहाँ होता है राजस्थान में, वो शाहपुरा भीलवाड़ा है, या शुरुआत ही यहीं से होती है। इस फड़ चित्रण का जो प्रारंभ है शाहपुरा से है। करने वाला कौन है, पांचाजी जोशी थे। कौन, पांचाजी जोशी, इन्होंने प्रारंभ किया था भाई फड़ चित्रण। इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम किया है, जो सर्वाधिक फेमस किया है जिन्होंने, उनका नाम है श्री लाल जोशी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, श्री लाल जोशी। यानी कि ये जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण में लगा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ी थी एक थेवा कला पढ़ी हुई, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो वो एक स्पेशल परिवार आता है, वो सोनी परिवार आता है प्रतापगढ़ का, वो स्पेशल थेवा कला के लिए ही जाना जाता है ना। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जोशी परिवार है वो इस काम को करता है ज्यादातर फड़ चित्रण को। लेकिन ये इनकी पर्सनल विरासत नहीं कह सकते, जैसे कि थेवा कला सोनी परिवार की वो स्पेशल विरासत है जो किसी को नहीं बताते हैं, गुप्त रखते हैं उस कला को। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वैसे अगर फड़ खराब हो जाती है या फट जाती है तो उसको नदी में या पानी में या तालाब में डाल करके, या उसको कहते हैं सिरा देना, है ना, उसको डालाते हैं। और जब देव सो जाते हैं तो उसके बाद में फड़ का चित्रण नहीं किया जाता है, फड़ का काम बंद कर दिया जाता है। भारत की पहली फड़ चित्रेरी महिला की बात करें तो उनका नाम आता है पार्वती जोशी।
पार्वती जोशी भारत की या हिंदुस्तान की पहली फड़चितेरी महिला, फर्स्ट फड़चितेरी महिला। और ये कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है। कौन की? कन्हैयालाल जोशी की पत्नी। उसके बाद में और भी है, जैसे शांतिलाल जोशी है, वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं और इनको पुरस्कार दिया जा चुके हैं, तो राष्ट्रपति पदक वगैरह भी प्राप्त हो चुका है। तो यह है फड़ चित्रण, याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ चित्रण के बाद में और चित्रकारी में बात करें तो एक और अलग से बात करते हैं। इसके अलावा एक शब्द सुना होगा आपने, अरायस या अरायसा या अरायस शब्द बोल देते हैं। अरायस या इसी को कहा जाता है आला गीला। अरायस या आला गीला की बात करें तो भाई ये क्या है? तो ये भी एक भित्ति चित्रण की कला है। समझ रहे होंगे, पिछली वीडियो में बात की थी हमने, भित्ति चित्र क्या होते हैं, है ना। भित्ति का मतलब होता है भीत, भित्ति का अर्थ क्या होता है? भीत होता है, यानी कि भीत पर जो चित्र बनते हैं वही भित्ति चित्रण कहलाता है। भीत का मतलब दीवार पर, ठीक है। तो ये अराय से आला गीला एक स्पेशल पद्धति है जो हिंदुस्तान में कह सकते हैं हम, अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर, है ना, मुगल बादशाह है ये अकबर, और दूसरा है इनका बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जानते हैं। इनके समय ये आला गीला सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी, यानी सर्वाधिक प्रचलन कब रहा है इस अराय से आला गीला का? वो अकबर या जहांगीर के समय रहा है। हमारे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ये जयपुर या आमेर में प्रसिद्ध रही है ना। अकबर इनके समय तो क्या था? आमेर ही था, है ना। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में आमेर में प्रचलित रही। इसी पद्धति को कौन सी अराय से आला गीला को शेखावाटी क्षेत्र में एक अलग नाम दे दिया है दोस्तों, और वो शेखावाटी क्षेत्र में क्या नाम दे दिया है? पणा। क्या नाम दिया है? इस अराय से आला गीला का नाम पणा दिया है। शेखावाटी क्षेत्र जानते होंगे, चिगरू, झुंझुनू, सीकर, तीन जिलों को मिलाकर के शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र ये चिगरू एक बागड़ प्रदेश के अंतर्गत भी आते हैं। बागड़, है ना, बागड़ नहीं, बागड़, बागड़। तो ये शेखावाटी क्षेत्र है, वही शेखावाटी में इसको पणा के नाम से जाना जाता है, आला गीला को। अब एक बात तो आपने समझी कि भित्ति चित्रण की कला है भाई, लेकिन एक चीज भी समझ लो कि अराय से आला गीला होती क्या है? भित्त पर तो चित्र बनते हैं, लेकिन क्या चीज है ये? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये दीवार पर तो बनाए जाते चित्र, ठीक है। यहां शब्द देखो, इसमें आला गीला, तो यहाँ जो दीवार होती है, वैसे ये जो तकनीक है ये फ्रेस्को बुनो तकनीक पर आधारित है। कौन सी? फ्रेस्को बुनो तकनीक है। और होता क्या है इसमें कि जैसे ये दीवार है उस पर चित्र बनते हैं, इतना तो मालूम है। लेकिन आपने देख, ये नम प्लास्टर की हुई, नम प्लास्टर की हुई दीवार पर किस पर चित्र बनते हैं? ये नम प्लास्टर की हुई दीवार पर, यानी कि नम का मतलब गीला, प्लास्टर, यानी कि आप देखा होगा आपने कि जब दीवार पर प्लास्टर किया जाता है तो थोड़ा क्या है कि उसमें नमी रहती है, तो थोड़ी सी गीली रहती है, तो उसमें क्या है, चित्रकारी कर दी जाती है। तो उसे क्या है कि रंग उसके अंदर तक पहुंच जाता है। गीली दीवार होगी, नम दीवार होगी, तो उसमें क्या है, प्लास्टर में वो अंदर तक रंग पहुंच जाता है, तो उससे क्या है, वो ज्यादा समय तक टिकाऊ रहता है। तो वही क्या कहलाती है? अराय से आला गीला। तो ये आला गीला इस शब्द से याद रखना, यानी कहते हैं आधा गीला, आला गीला, है ना, कि मतलब गीला सा, आला गीला। गांव में बोल देते हैं आला, आला गीला हो रहा है ना। तो यानी थोड़ी सी गीली दीवार वो प्लास्टर वाली, और उस पर ही चित्रकारी कर दी जाती है। जैसे देवी देवताओं के चित्र हमने काफी देखे जो दीवार के अंदर, यानी कि बहुत समय, पता नहीं कितने समय पुराने हैं, लेकिन आज भी उनके कलर को देखें तो वैसे की वैसे नजर आते हैं जैसे पहले बने होंगे, क्योंकि आज भी उनका कलर फेड नहीं देखने को मिलता है। तो ये होता है आला गीला या अरायस। ये किस तकनीक पर आधारित है? फ्रेस्को तकनीक, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं ये नम प्लास्टर की हुई दीवार पर, ठीक है दोस्तों। तो ये था अरायस आला गीला। उसके बाद में अब हम मुख्य जो पॉइंट हैं या चित्रकार हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद में और फिर आपकी मर्जी है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अगली अगर बात करें, हम कुछ चित्रकारों की बात कर लेते हैं। जैसे कि चलो चित्रकारों से पहले 2-3 चीज और देख लेते हैं। देखो शेखावाटी में यानी कि हवेलियों पर या हवेलियों में क्या है, भित्ति चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है हवेलियों में, ठीक है ना। कहा, हवेलियों। इसलिए यहां शेखावाटी की हवेलियों को क्या कहा जाता है, ओपन एयर आर्ट गैलरी। ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भित्ति चित्रण है वो काफी देखने को मिलता है हवेलियों में। कहा, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों में। इसके लिए इसके कारण क्या कहा जाता है, ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। एक आध शब्द और है, जैसे कि बलखाती लटों का एक और अंकन, वो भी शेखावाटी क्षेत्र की ही विशेषता है। बलखाती बालों की लट का एक और अंकन, ठीक है ना। ये भी कहाँ की विशेषता है, ये महिला का चित्रण किया गया है। और सबसे सुंदर महिला का चित्र आपको पता है बड़ी ठंडी चित्र शैली है, जिसे हम बड़ी ठंडी यानी कि किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। उसके बाद में बुझे हुए रंगों का प्रयोग वो नागौर शैली में देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अक्सर करके पूछ ली जाती है। मीन के समान सदृश महिला की आंखें हैं, तो वो आपके उदयपुर या मेवाड़ शैली में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये अब बात कर लेते हैं हम आपके जो हम बात कर रहे थे अभी आधुनिक चित्रकारों की, है ना। तो देखो चित्रकार का नाम आता है, चाहे एक साइड में ऐसे करके हेडिंग डाले ना चित्रकार, और दूसरी तरफ उसका उपनाम या विशेषता, ठीक है ना, उपनाम या विशेषता, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। तो देखो एक चित्रकार का नाम है भूरी सिंह शेखावत। भूरी सिंह शेखावत की बात करें तो ये बीकानेर के हैं, धोनलिया ग्राम बीकानेर। और इनका जो उपनाम है वो गांव का चितेरा कहा जाता है। इनको गांव का चितेरा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अधिकतर जो चित्रण किया है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित किया है। जैसे कि मालिनी है, अपना सामान बेचती हुई या फल या सब्जी बेचती हुई मालिन है, आटा या चक्की चलाती महिला है, आटा पीसती है ना। तो ऐसे ग्रामीण जीवन का इन्होंने चित्रण किया है, तो इसीलिए इनको गांव का चित्रा कहा जाता है। किस उनको, भूरी सिंह शेखावत को। दूसरे व्यक्ति आते हैं परमानंद चोयल, कोटा के निवासी हैं परमानंद चोयल। और परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चितेरा। किनका चितेरा कहा जाता है, भैंसों का चितेरा, बड़ा याद रख लेना। उसके बाद में जगमोहन माथोड़िया का जो उपनाम मिलता है वो है पत्थरों का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया को स्वानों का चितेरा कहा जाता है। स्वानों का चितेरा बताया जाता है कि इन्होंने करीब 3000 स्वानों के चित्र बनाए, और जिसके कारण इनका नाम किसमें दर्ज है, गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जा चुका है इनका, जगमोहन माथोड़िया। और उसके बाद में अगले हैं अर्जुन प्रजापति की बात करें तो अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है पत्थरों का चितेरा। क्या कहा जाता है, पत्थरों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। पत्थरों का चितेरा है वो किसको कहा जाता है, अर्जुन प्रजापति। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि कभी कभार पेपर में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो उसके बाद में अगले चित्रकार कैलाश चंद
और कैलाश चंद ये जैन शैली के चितेरे कहलाते हैं, जैन शैली के चितेरे। इसके अलावा एक और गोवर्धन लाल बाबा आते हैं। देखो दोस्तों, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्सों के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि नोट्स भी आप बना सकते हैं इसी हिसाब से। गोवर्धन लाल बाबा ये कांकरौली राजसमंद के, कांकरौली राजसमंद, और कांकरौली राजसमंद जानते होंगे, जेके टायर उद्योग के फेमस है यहाँ का। कांकरौली राजसमंद का जेके टायर उद्योग काफी फेमस है ये, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है साल जो अभी बताया। गोवर्धन लाल बाबा है, इनको कहा जाता है भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा। और इनका एक चित्र है जो काफी फेमस हुआ है, और उस चित्र का नाम है बारात या बारात, है ना। किसका है? गोवर्धन लाल बाबा का। थोड़ा सा इस पर जोर देके रहना, क्योंकि याद करना जरूरी है, देखते रहना, आने लायक है। मतलब भूरी सिंह शेखावत है, ये भी ठीक है। उसके अलावा राई के दानों पर मीरा का चित्र या मीरा का चित्रण है वो दिनेश शर्मा, सॉरी किशन शर्मा, क्या नाम है उनका? किशन शर्मा। बेंगू के रहने वाले हैं शायद, हाँ बेंगू के, है ना। बेंगू कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। बेंगू किसान आंदोलन चला था, है ना। तो राय के दानों पर मीरा का चित्रण है। इसके अलावा और पढ़ते हैं देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा की बात करें तो दोस्तों, देवकी नंदन शर्मा ये अलवर के हैं, अलवर के रहने वाले हैं, और इन्होंने लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट। और ये कौन नाम है इनका? मास्टर ऑफ नेचर, मास्टर ऑफ नेचर। तो इस नाम से जाना जाता है देवकी नंदन शर्मा को। तो दोस्तों ये चित्र है। उसके बाद में और भी हम चित्रकार पढ़ेंगे। तो भूरी सिंह शेखावत गांव का चित्र कहलाते हैं, देवकी नंदन शर्मा है जो लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा गोवर्धन लाल बाबा जो भीलों के चित्रे के नाम से जाना जाता है, उनका बारात नामक चित्र वो फेमस है। परमानंद चोयल को भैंसों का चित्रा के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अर्जुन प्रजापति पत्थरों चित्रा, जगमोहन माथुर सोनों का चितेरा वगैरह ये कहलाते हैं। इसके अलावा और भी हम चित्रकारों की बात करें तो एक कुंदन लाल मिस्त्री, वो सॉरी कुंदन लाल शर्मा कह सकते हैं, जगह नीचे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आगे और कराते ना। एक रामगोपाल विजयवर्गीय हो रहे हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय, रामगोपाल विजयवर्गीय, याद रखना। रामगोपाल विजयवर्गीय ग्वालियर सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? ग्वालियर जगह है, और ग्वालियर कहाँ है? सवाई माधोपुर के हैं। और ये राजस्थान के पहले चित्रकार जो पद्मश्री से सम्मानित है। राजस्थान के पहले चित्रकार जो किससे सम्मानित किए गए हैं? पद्मश्री से। कब? 1984 में ना, 1984। रेलगाड़ियों की आवाज आती है, बार बार आती है, पास में ही है, नजदीक, तो ये तो आती रहती है। तो ये है रामगोपाल विजयवर्गीय। अगले हैं आपके कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री अगर इनकी बात करें तो ये उदयपुर के रहने वाले हैं। इस जगह को जरूर याद रखना, कुंदन लाल मिस्त्री उदयपुर के, ठीक है ना। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। एक और है जो अभी राजस्थान पुलिस ने पूछा गया था, राजा रवि वर्मा। ये केरल के
निवासी हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? केरल के हैं। और ये भारत की आधुनिक चित्रकला, राजस्थान की नहीं, भारत की आधुनिक चित्रकला के, ये धार्मिक चित्र बनाते हैं। धार्मिक चित्र, आधुनिक चित्रकला के क्या है? ये पितामह कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका पुलिस का, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राजा रवि वर्मा का संबंध, जो चित्रकला के पितामह वगैरह कहलाती है, इनका संबंध किस जगह से है, यानी कि किस राज्य से, ऐसे पूछा था। तो किस जगह से है? केरल से। तो ये पूछा गया है अभी। इसके बाद में और बात करें, ये हो गए। अब कुछ और थोड़े चित्रकार हैं जिनकी हम स्पेशली बात करें, जिनमें एक नाम आता है, ये राजा रवि वर्मा हो गए, कुंदनलाल मिस्त्री हो गया, सौभागमल गहलोत, सौभागमल गहलोत, इनका भी नाम देख लें। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सौभागमल गहलोत आपके नीड का चितेरा, नीड का चितेरा के नाम से फेमस है। इसके, ये कहाँ के हैं? वैसे जयपुर के ही हैं ये सौभागमल गहलोत। इनके अलावा एक ज्योति स्वरूप शर्मा और हैं, ज्योति स्वरूप शर्मा, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और ये ज्योति स्वरूप शर्मा, इनकी एक चित्र सीरीज चली है इनर जंगल के नाम से। इनर जंगल के नाम से ये क्या है? एक चित्र श्रृंखला जो काफी फेमस रही है। इसके अलावा दोस्तों और चित्रकार जैसे एक है सुरजीत कौर चुएल, सुरजीत कौर चुएल। अगर इनकी बात करें तो सुरजीत कौर चुएल कहाँ की है? जयपुर की है। और ये हिंदुस्तान की पहली महिला है। क्या है? हिंदुस्तान की फर्स्ट महिला। किस लिए है फर्स्ट महिला? कि इनके चित्रों को जापान की कला दीर्घा, जापान की कला दीर्घा, और उस कला दीर्घा का क्या नाम है? फुकुओका। फुकुओका में क्या मिला है? इनके चित्रों को स्थान मिला है। तो ये इस मामले में हिंदुस्तान की पहली महिला चित्रकार है। इसके बाद और बात करें, एक प्रतिभा पांडे का नाम आता है। क्या नाम है? प्रतिभा पांडे। प्रतिभा पांडे कहाँ की भाई? प्रतिभा पांडे है धौलपुर की। आप नोट्स बनाते जाना। प्रतिभा पांडे धौलपुर की है, जो कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए जानी जाती हैं। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इनका एक चित्र है फॉल ऑफ बर्लिन। क्या नाम है? फॉल ऑफ बर्लिन। ये प्रसिद्ध है। किसका है? प्रतिभा पांडे का। एक हरिराम सोनी और हैं, हरिराम सोनी। ये किसके लिए जाने जाते हैं? चावल पर चित्रकारी के लिए। चावल पर चित्रकारी के लिए कौन फेमस है भाई? हरिराम सोनी। तो इस तरह से ये आधुनिक चित्रकार थे जिन्होंने इस कला को और आगे बढ़ाने का काम किया है और बढ़ा रहे हैं। तो उन चित्रकारों की हमने बात की थी। इसके बाद में और हम बात करें तो कुछ जैसे चित्रकलाओं के विकास के लिए कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, या चित्रकला म्यूजियम या संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करें हम। तो देखो, चाहे तो भले ही आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक जगह यहाँ मिल जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी की आपको वैसे किताबों में देखना पड़ेगा कौन सी किताब है, अलग अलग सर्च करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित समझें। हम ज्यादा भी आपसे नहीं कह सकते। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान में चित्रकला संग्रहालय, राजस्थान में चित्रकला संग्रहालय कौन कौन से हैं? दोस्तों, चित्रकला संग्रहालय की बात करें राजस्थान में, तो चित्रकला के संग्रहालय एक है आपका पोथी खाना। पोथी खाना कहां पर है? जयपुर में। पोथी खाना जयपुर। उसके बाद में एक अंकन, ये अंकन है भीलवाड़ा में। अंकन कहां पर है? भीलवाड़ा में। एक है मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। ये मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां पर है? जोधपुर में।
इसके अलावा एक चौथे की बात करें तो जिनभद्र सूरी संग्रहालय, जैन भंडार के नाम से आता है ये, है ना, जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ है? जैसलमेर में है। पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। जिनभद्र सूरी संग्रहालय राजस्थान का एक भूमि का संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है और ये पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, आज तक लिखे थे पांडुलिपि। तो ये तो चित्रकला संग्रहालय यानी आर्ट म्यूजियम। इसके अलावा और बात करें कि चित्रकला संग्रहालय के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, है ना, चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। चित्रकला संग्रहालय के विकास हेतु जो कार्यरत संस्थाएं उनकी बात करें तो चितेरा व धोरा ये दो संस्थाएं हैं। चितेरा और धोरा कहां पर है? ये भाई ये जोधपुर में है। यह कहां पर है? जोधपुर में। तो चितेरा और धोरा जोधपुर में थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, आवाज आ रही थी तो उस वजह से जाना पड़ा बीच में। तो चितेरा व धोरा ये जोधपुर में चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं। उसके अलावा आपके चितेरा धोरा जोधपुर में आयाम और दूसरा है पैग। इसके अलावा और बात करें क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये भी कहाँ है? ये कहाँ है? आपके जयपुर में है, जयपुर में। उसके अलावा आपके तुलिका कलाकार परिषद ये कहां पर है? उदयपुर में। इसके अलावा तुलिका कलाकार परिषद है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ये क्रिएटिव है और यहाँ उदयपुर में प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये कहां पर है? ये भी उदयपुर में है। इसके अलावा टकमड 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये भी कहां है? ये भी आपके उदयपुर में ही है, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ जो अंकन है ये चित्रकला संग्रहालय नहीं है, ये क्या संस्था है दोस्तों, है ना, चित्रकला संग्रहालय है ये अंकन। हाँ, अंकन यहाँ आपके चित्रकला संग्रहालय में आ जाएगा। ये कहां पर है? भीलवाड़ा, है ना। और यहाँ भले आप एक सरस्वती संग्रहालय है ना, सरस्वती संग्रहालय, और सरस्वती संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में है। तो थोड़ा इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखो ये तो रटने वाली चीजें रट कर ही याद रह सकती हैं, या फिर आप देख लेना जैसे भी उचित लगे आपको। तो ये चित्रकला संग्रहालय है ना। तो ये है। इसके अलावा और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी जो वीडियो है उनको लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप तक हमारी बातें कितने उचित पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एम एस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।